स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं एडिटोरिया के फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 3 के बारे में। हमने 1 से लेकर 2 तक कंप्लीट कर लिया है फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर। ठीक है, आज करेंगे 3 नंबर। जो भी दोस्त चैनल पे नए हैं उनको बता दें, अगर एडिटोरिया के आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो 1 से लेकर 11 तक हमने अपलोड कर दिया है। प्ले लिस्ट है, जाकर आप देख सकते हो। एग्ज़ाम नज़दीक है तो हमें जितना हो सके MCQ या मॉक टेस्ट लगाते रहना चाहिए, ताकि हमें क्या हो कि रिकॉल करने की क्षमता बढ़े, टाइम मैनेजमेंट हो, ये सारी चीज़ें हो कि कौन से आपका पार्ट जो है स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, ये सारी चीज़ के बारे में क्या होता है पता चल जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को। PDF कहाँ मिलेगा सर? PDF के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा BPSC 071 ST टेलीग्राम में। वहाँ 400 लगभग 80 मेंबर है, आप ज्वाइन हो सकते हो। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है सर? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया वीज के लिए। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया था? किसका किया गया था सर? तो ब्राह्मणी, खरोष्टी और आर्मेयिक। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। देखिए, कृषि उत्पाद सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ होता है? कृषि जो उत्पाद होता है ये होता है नव पाषाण काल में। अगर मध्य पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल में देखें तो मानव जो था शिकारी था, खाद्य संग्राहक था, अपने खाना को क्या करता, संग्रहित करता था। लेकिन जो उत्पादन की मामला आता है ये आता है नव पाषाण काल में। चावल की खेती का साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है रंगपुर से। अगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से देखें तो क्या मिला है सर? तो गेहूं और जौ मिला है। क्या सर? गेहूं और जौ। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका श्रेय निम्बाकाचार्य को समुचित रूप से दिया जाता है? तो द्वैता द्वैत को। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पाली ग्रंथ के अनुसार गौतम बुद्ध के समय में गांवों को कितने भेद में बताए गए हैं? तो ये बताए गए हैं 3। ठीक है, एक बताया गया कि विभिन्न जाति समुदाय के लोग जहाँ पे रहते थे। दूसरा बताया गया है कि आपका उपनगरीय। ठीक है, तीसरा क्या बताया गया कि जो सीमावर्ती जो गांव थे उनके बारे में। तो ये 3 हो गया। देखिए, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजययाल ने। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। इसने 850 ईस्वी में किया था। सुल्तान जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसके स्थान केवल पैगंबर के बाद है, यह किसने कहा था? तो बलबन ने। बलबन के बारे में एक दो चीज़ें और जान लीजिए। नौरोज जो फेस्टिवल होता है, ईरानी फेस्टिवल, इसी ने शुरू किया था। इसके साथ साथ इसने पैबो सिजदा जो व्यवस्था था इसने चालू किया था। रक्त और लोह के नीति भी इसने अपनाया था। तो ये सब चीज़ों के बारे में याद रखिएगा, क्योंकि BPSC ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया था? तो इसमें किया गया था महाभारत, पंचतंत्र और कुरान को। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। निकोल कोटी निम्नलिखित में से किस शासक के समय में विजयनगर में आया था? तो किसके समय में आया था सर? तो देवराय प्रथम के समय में। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जौनपुर से किस मुगल बादशाह के खिलाफ फतवा जारी किया गया था? तो अकबर के खिलाफ किया गया था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, ली आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये इसको गठित किया गया था भारतीय सिविल सेवाओं के लिए। ये समिति गठन की गई थी। देखिए, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा क्या किया गया? इसको बनाया गया था।
किस अधिनियम के द्वारा? हम जानते हैं 1857 के होता है क्रांति। क्रांति के बाद से जो कंपनी के हाथ में जितने भी सत्ता थी भारत की, अब ये कंपनी से सीधे कहाँ चली जाती है? क्राउन के पास, मतलब ब्रिटेन के राजा रानी के पास चली जाती है। तो ब्रिटेन के रानी ने क्या किया कि एक पद का सृजन किया, भारत सचिव। तो ये कब किया था? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। देखिए, भवानी मंदिर का रचना किसके द्वारा की गई थी? तो अरविंदो घोष के द्वारा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन से है? तो पिंगली वेंकैया के। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन किया गया था। मंजरी सेना का मतलब ये लड़कियों का एक सेना के ग्रुप था, वानर के मतलब ये हाँ लड़कों का एक सेना के ग्रुप था। तो ये कब किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। गांधी जी को किसने समझाया है कि नमक सत्याग्रह केवल पुरुषों तक सीमित नहीं होना चाहिए? किसने बताया? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रहमत अली ने किया था। राइट ऑप्शन क्या होगा? हमारा बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, सरकार द्वारा इसको क्या किया गया? बंद कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर से उन्होंने क्या स्टार्ट किया था? अल बिलाग स्टार्ट किया था। इसको भी 1916 में क्या किया? प्रतिबंध किया गया। लेकिन शुरू कब किया गया था इसको? ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये किया गया था 1915 में। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखें, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक थी? तो ये थी सैयद अहमद खान की। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, रणजीत सिंह की राजधानी, जो अगर राजनीतिक राजधानी देखें तो इनकी लाहौर थी, लेकिन धार्मिक राजधानी कहाँ थी? तो अमृतसर में। सप्त क्रांति यानी 7 क्रांतियों का समाजवादी विचारक किसके द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था? तो ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या किया? योगदान दिया। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? इस चीज़ के बारे में हमें बताना है। तो ये है महात्मा गांधी के। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। देखिए, 1857 की जो विद्रोह होता है उसके बाद से असफल के बाद जो मुगल बादशाह होता है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो इसको किया गया था हुमायूं की कब्र के पास। लेफ्टिनेंट हॉटसन ने किया था। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों की उत्साह चरम पे था तो आंदोलन की वापसी की घोषणा किसी राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी। तो किस आंदोलन को कहा था? तो असहयोग आंदोलन को। हम जानते हैं चौरा चौरी कांड होता है, उस समय गांधी जी क्या करते हैं? इसको वापस ले लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह कथन किसका है कि स्वराज केवल विशिष्ट वर्ग के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी होना चाहिए? तो किसने कहा था सर? तो CR दास ने। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। देखिए, अस्थायी बंदोबस्त के लागू होने के बाद किसानों की दयनीय स्थिति पर किसने कहा था कि पूरा बंगाल एक जंगल में बदल गया जिसमें केवल वनवासी रहते हैं? किसने कहा था? तो राजा राय मोहन राय द्वारा इस चीज को बोला गया था।
निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्यशोधक समास की स्थापना किया था? तो ज्योति व फूले के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। देखिए, मायूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? कौन था सर अंतिम मुगल सम्राट? तो मोहम्मद शाह था। ठीक है, इसी के शासनकाल में नादिर शाह क्या करता है? आक्रमण करता है 1739 में और इसको लूट के लेके चला जाता है। ईसाई मिशनरियों की सहायता से तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कोलकाता में की गई थी। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करे तो क्या होगा? देखिए, अगर ये नदी हो गया, ये हो गया आपका समुद्र, जब इधर से जहाज अगर प्रवेश करती है ये समुद्र में तो क्या होगा कि जो नदी के पानी का जो डेंसिटी होता है इसका कम होता है, क्योंकि ये फ्रेश वाटर होता है और इसका क्या होता है? सैलिनिटी होता है, इसमें लवणता होता है, इसके कारण इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो ये जैसे ही जाती है तो ये ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? हल हमारा ए हो जाएगा। देखिए, कम वोल्टेज पर उपयोग करने पर विद्युत मोटर क्या होती है? जल जाएगी। इसका कारण क्या है सर? तो उसमें जो विद्युत धारा है बहुत तेजी से क्या होगा? प्रवाहित होने लगेगा। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की सतह की तुलना में अगर देखें चंद्रमा पर अधिक ऊंचाई तक उछाल सकता है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है सर कि वहाँ पे गुरुत्व बल जो होता है ना पृथ्वी के कंपेयर में क्या होता है? कम होता है। देखिए, सर सीवी रमन को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए क्या किया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये दिया गया था प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब है कैसा होता है? तो ये होता है वस्तु से छोटा और क्या होता है? उल्टा होता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, मानव शरीर का प्रतिरोध किसके बराबर होता है? तो 10⁻³ 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब जब विस्थापन जो होता है बल की दिशा में होता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की इकाई है? कौन है? देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा कौन हो जाता है सर? ए हो जाता है यहाँ पे। देखिए, किसी माध्यम में ध्वनि के चाल मुख्यतः किस पे निर्भर करता है? तो घनत्व, प्रत्यास्थता, दोनों पे। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर क्या करे? गति करे, गमन करे, तो घूमती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ये है कोई वस्तु और इस पे कंटिन्यू क्या कर रहा है? घूम रहा है। जब सेंटर की तरफ इसका बल लगता है तो अभिकेंद्र बल कहते हैं इसको। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा। देखिए, MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। देखिए, मणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो ये होते हैं एल्युमिनियम की ऑक्साइड होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे कम जो होता है वायु प्रदूषण का कारण बनता है? कौन? तो हाइड्रोजन। ठीक है, जल आयनिक लवण को का विलायक है क्योंकि ये विलायक है। इसका रीजन क्या है सर? तो इसका द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिक होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है? अगर टेम्परेचर नॉर्मल भी है तो वो ठोस अवस्था में, तो ये आयोडीन होता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। देखिए, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक हो? तो ये होता है टेट्राफ्लोरोएथीन का। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे जो भारी धातु कौन सा है इसमें? तो प्लेटिनम है। ठीक है। देखिए, द्रव अवस्था में बदलने बिना ठोस अवस्था में सीधे, जो ठोस अवस्था से सीधे कहाँ चेंज हो जाता है? वो गैस में बदल जाता है। ये प्रक्रिया क्या है? देखो, ये है ठोस, ठीक है, ये है ठोस, और ये बिना लिक्विड में बने ये गैस में चेंज होता है डायरेक्ट। तो इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे अपने घर में देखा होगा कि नेफ्थलीन की अगर गोली रखेंगे तो कुछ दिन बाद वो ख़त्म हो जाता है और आपको दिखेगा भी नहीं। तो क्या होता है? डायरेक्ट वो क्या होता है? ठोस होता है, लेकिन वो चेंज हो जाता है, गैस में बदल जाता है। देखिए, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो हम अभिकारक कहते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा। जब अभिकारक भाग लेते हैं तो इनको अभिकारक कहते हैं, और जब ये अभिकारक से मिलकर कुछ बनता है तो उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। देखिए, एल्कोहलिक किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो एथिल एल्कोहल। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दिल के दौरा से। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, दुर्घटना में अगर घायल व्यक्ति के पास अपना रक्त समूह जांचने का उसका समय नहीं होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त उसको बिना जांचे दिया जा सकता है? कौन सा? तो ओ माइनस को। देखिए, ओ माइनस जो है ना, बिना किसी को जांचे हम क्या करते हैं? डोनेट कर देते हैं, दे देते हैं। तो आप देखते होंगे ओ माइनस बहुत ही कम लोगों का होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? आर एच जो प्रतिजैन होता है इसमें नहीं होता है, अब्सेंट होता है। मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग है सर। तो ये है उपापचय के लिए। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। देखिए, कौन सा विटामिन शरीर द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता है? तो विटामिन सी। ये क्या होता है? जल में घुलनशील होता है, और ये सब क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं, इसीलिए ये हमारे बॉडी में क्या होते हैं? ये संग्रहित हो जाते हैं, लेकिन विटामिन सी संग्रहित नहीं होता है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप दर्पण से कितना भी दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा दिखाई देता है। दर्पण संभव है, कौन से दर्पण में ऐसा होता है सर? तो ये होता है या तो समतल हो जाए या तो उत्तल। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, निम्न में से कौन सा मृतजीवी कवक है? कौन है? पेनिसिलियम। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। अगर मधुमेह होने के कारण क्या होता है? तो इंसुलिन का उत्पादन क्या होता है? कम हो जाता है। देखिए, मकड़िया किस प्राणी जगत के अंतर्गत आती है? तो ये अर्थोपोडा के अंतर्गत। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो जोड़ेदार पैर होते हैं इससे हम पहचान सकते हैं, और बाह्य कंकाल वाले जीव शामिल होते हैं इसमें। मेडुला ऑब्लांगेटा निम्नलिखित में से किस अंग का भाग है? तो ये है हमारा माइंड से, मस्तिष्क से। निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों में क्या होती है? गांठें होती है। गांठें मतलब क्या? वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो फलीदार जो पौधे होते हैं उसमें। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए,
महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके पश्चात पर्यंत पर क्या कहते हैं पद को धारण करता है? तो राज्यपाल के। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर महान्यायवादी के बारे में बात करें तो किसके? तो राष्ट्रपति के। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान की जो एक जिला है वहाँ पे किया गया था। ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना है तो ये किसके पास पावर होता है? तो ये हमारे संसद के पास पावर होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा के जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3। देखिए, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित किस आधार पर किया गया है? तो धार्मिक और भाषाई। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति रहे हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा। भारतीय संसद के द्वि या उच्च सदन का गठन कब हुआ था? उच्च सदन मतलब क्या? राज्यसभा। तो 3 अप्रैल 1952। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो काका साहेब कालेलकर। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। देखिए, संसद में प्रस्तुत किया गया विधेयक किसी कार्यवाही के बाद से क्या होता है? अधिनियम बनता है। किस कार्यवाही के बाद से अधिनियम बनता है सर? तो ये बनता है जब राष्ट्रपति को स्वीकृति मिल जाती है, वहाँ पे मुहर लग जाता है, तो ये एक बिल से क्या होता है? बिल से एक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, आज हमारे पास ये जो 70 क्वेश्चन हो गया, आज पार्ट 1 हम कंप्लीट कर लिए। इसका पार्ट 2 में पूरा जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़रूर लाइक करो। ठीक है दोस्तों, में भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू, धन्यवाद।